आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस इन ए रोटेटिंग फ्रेम। तो रोटेटिंग फ्रेम, हालांकि हमने रोटेटेड फ्रेम के लिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पहले हमने डिस्कस की थी, लेकिन वहाँ पे एक फ्रेम दूसरे फ्रेम पे इंक्लाइन थी, जस्ट रोटेट हो चुकी थी, वो रोटेट कर नहीं रही थी। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो है दो फ्रेम है, एस एंड एक और फ्रेम ये है हमारे, और ये फ्रेम है रोटेशनल फ्रेम है आर, और दोनों ही फ्रेम के जेड एक्सिस एक दूसरे पे कोइंसाइड है, और बाकी के जो एक्सिस है वो आपके रोटेट हो रहे हैं, यानी कि हमारे जो रोटेशनल फ्रेम है आर, वो लेट हमारे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है। तो ये जो हमारे थीटा है उनकी वैल्यू क्या होगी, थीटा इक्वल टू ओमेगा टाइम्स टी, यानी कि टी टाइम पे ये इतने एंगुलर पोजीशन पे पहुंच गया। यहाँ पे हमारा एक पार्टिकल है पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें देखने हैं कि दोनों फ्रेम से किस तरह से ऑब्जर्व होने वाले हैं। तो जो हमने इंक्लाइन फ्रेम के लिए कोऑर्डिनेट्स देखे थे, जिसके अकॉर्डिंग एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वाई प्राइम इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा एंड जेड प्राइम इक्वल टू जेड। तो यहाँ पे हमें केवल थीटा की जगह पे ओमेगा टी हमें प्लेस करना है। तो ये हो जाएगा आपकी तो ये आपकी जो है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है रोटेटिंग फ्रेम के अंदर किसी पोजीशन के लिए, किसी पार्टिकल की पोजीशन के लिए। अगर यहाँ पर हमें इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम वेलोसिटी या फिर एक्सीलरेशन के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश करें, तो वहाँ पे इस चीज़ को भी ध्यान रखा जाएगा कि ये जो फ्रेम है हमारे आर फ्रेम, जो रोटेशन हो रही है, इसके जो यूनिट वेक्टर होंगे, जैसे कि इसका होगा आई कैप प्राइम, तो ये भी टाइम के साथ में अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इससे देखिए अगर हमें, तो कभी इस डायरेक्शन में, फिर कभी इसे, कभी इसे, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे इसी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो हमारे लास्ट इक्वेशन थी पोजीशन की, जैसे कि हम अगर एक्स कोऑर्डिनेट का देखें, तो एक्स कोऑर्डिनेट के जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थे वो थे एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन को जस्ट डिफरेंशिएट करना है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए यहाँ पे मिल जाएगा डी एक्स प्राइम इक्वल टू, और ये डिफरेंशिएशन आपने किए होंगे 11th क्लास में, और जस्ट हम एक को जो है एक को जस्ट एज इट इज रख के दूसरे का डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसको एज इट इज रख के फिर इसका करेंगे सेम वे में। तो हम यहाँ पे जो है कॉस ओमेगा टी को एज इट इज रखें और इसका डिफरेंशिएट करें, तो हमें मिलेगा कॉस ओमेगा टी डी एक्स। ओके, फिर जो है अगर हम x को एज इट इज रखें और कॉस ओमेगा टी का करें, टाइम के रेस्पेक्ट में होगा इसका, तो ये हमें जो है ये मिलेगा हमें माइनस ऑफ ओमेगा एक्स साइन ओमेगा टी डी टी। ओके, अब हम इसका करते हैं, हमें मिलेगी साइन ओमेगा टी डी वाई प्लस ओमेगा वाई कॉस ओमेगा टी डी टी। इसको रीअरेंज कर देते हैं, डी एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस डी वाई साइन ओमेगा टी
प्लस ओमेगा कॉमन बार और ये वाई कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स साइन ओमेगा टी डी टी। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो हमारे जो लास्ट जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन पोजीशन का देखा उसके इक्वेशन नंबर 2 यानी कि ये वाई कोऑर्डिनेट के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के इक्वल आती है। तो हम इसको लिख सकते हैं डी एक्स प्राइम इक्वल टू डी एक्स ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस डी वाई साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा वाई प्राइम डी टी, ये हमारे वाई प्राइम हो जाएगा। तो सिमिलर वे में हम सेम मेथड सेम मैनर से हम जो है डी वाई प्राइम की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और ये वैल्यू हमें मिलती है डी वाई कॉस ओमेगा टी माइनस डी एक्स साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स प्राइम डी टी। और जेड प्राइम तो हमारे जेड के इक्वल ही था, सो हमारे जो जेड की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी डी जेड प्राइम इक्वल टू डी जेड। ओके, हम इसको रीराइट करते हैं इन इक्वेशंस को अगेन। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखना है। तो नेक्स्ट है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। तो जस्ट वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए हमें केवल इन इक्वेशंस के अंदर डी टी से डिवाइड करना है इन इक्वेशंस को। तो हमारी जो इक्वेशंस है इनको हम डी टी से डिवाइड अप कर देते हैं। तो ये हमारे हो जाएगा डी एक्स प्राइम ओवर डी टी, यानी कि ये हो जाएगा यू प्राइम एक्स इक्वल टू, इसको हम डी टी से डिवाइड अप करते थे तो डी एक्स अपॉन डी टी ये हो जाएगा यू एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस यू वाई साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा वाई प्राइम, और यू वाई जो है वो हमें मिलेगा यू वाई कॉस ओमेगा टी माइनस यू एक्स साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स प्राइम, और यू जेड जो है वो हमें मिलने वाला है यू जेड। ओके, अब ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी है किसी रोटेटिंग फ्रेम के लिए, यानी कि कोई फ्रेम अगर रोटेट होती जा रही है तो उस केस में उनके पोजीशन जो है, यानी कि पार्टिकल भले ही रुका हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर वो रुका हुआ भी है तो भी जो है उसकी पोजीशन जो है हमें बार बार चेंज होती हुई मिलने वाली है टाइम के रेस्पेक्ट में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलेरेशन के लिए हम इन तीन इक्वेशंस को कुछ नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। और एक्सेलेरेशन के लिए हमें क्या करना है, केवल इनको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमें एक्सेलेरेशन गेन हो जाएगा। अब सबसे पहले x, यानी कि हम ए एक्स की वैल्यू अगर हमें पता करनी है ए एक्स प्राइम, तो हम क्या करते हैं हमारे इक्वेशन 1 जो है उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये हमें मिलता है 2ux अपॉन डी टी डी यू एक्स अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी प्लस डी यू वाई अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा यू एक्स साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा यू वाई कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा डी वाई प्राइम अपॉन डी टी। ओके, तो इससे हमें जो है ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट का जो है एक्सेलरेशन मिला, इसको रीअरेंज करते हैं हम, और ये हमारे है ए एक्स और ये है हमारे ए वाई। तो हमारे ए एक्स इक्वल टू हमें मिल रहा है ए एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस ए वाई साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा यू वाई
प्राइम प्लस ओमेगा एक्स प्राइम प्लस ओमेगा यू वाई प्राइम और ए एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस ए वाई साइन ओमेगा टी प्लस, अब यहाँ पे हम देखें अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे ये हो जाएगा, ये और ये मिलके 2 हो जाएंगे और ये ओमेगा स्क्वायर के टर्म में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 2 ओमेगा यू वाई प्राइम प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्राइम। ओके, ये हमारे ए एक्स मिल गया। सेम वे सेम मेथड इसी तरीके से हम ए वाई की वैल्यू पता करते हैं, एक्सेलेरेशन का वाई कंपोनेंट, तो हमें मिलता है ए वाई कॉस ओमेगा टी माइनस ए एक्स साइन ओमेगा टी माइनस 2 ओमेगा यू एक्स प्राइम प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्राइम और ए जेड प्राइम इक्वल टू ए जेड। ओके, तो ये 3 इक्वेशन जो है वो हमारे हैं एक्सेलरेशन के इक्वेशंस। अब इसके लिए अगर हम देखें कुछ चीज़ें, जैसे कि हमारे जो एस फ्रेम थी, एस फ्रेम वो अगर इनर्शियल फ्रेम है और इस इनर्शियल फ्रेम में यानी कि इसके रेस्पेक्ट में, इस एस के रेस्पेक्ट में पार्टिकल पे कोई एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है। ओके, यानी कि 2 फ्रेम थी हमारे, एक रोटेशनल और एक एस। तो एस में, एस से अगर पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं हम, तो पार्टिकल पे हमें कोई फोर्स ऑब्जर्व नहीं होने वाला है, कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, लेट हम सपोज करते हैं। तो ऐसे केस में हमारे क्या हो जाएगा, ए एक्स ए वाई ये टर्म जो है हमारे 0 हो जाएगी। ओके, तो इस केस में हमारे क्या मिलने वाला है, हमें ए एक्स हमें जो है 0 मिलने वाला है, ए वाई हमारे 0 मिलने वाला है और ए जेड हमारे 0 मिलने वाला है। ओके, तो इस केस में हमें ए एक्स जो है इस इक्वेशन से जो ऑब्जर्व होता है ए एक्स प्राइम, वो हमें ऑब्जर्व होता है 2 ओमेगा यू वाई प्राइम प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्राइम विच इज नॉट इक्वल टू 0। ए वाई प्राइम इक्वल टू माइनस ऑफ 2 ओमेगा वाई प्राइम प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्राइम, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 एंड ए जेड प्राइम इक्वल टू 0। तो ये क्लियर हो रहा है हमारे यहाँ पे कि अगर एस कोई इनर्शियल फ्रेम है और किसी इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में कोई अदर फ्रेम अगर रोटेट कर रही है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, ओके, तो ऐसे केस में जो है आपके उसमें पार्टिकल पे हमें कुछ एक्सीलरेशन ऑब्जर्व होता है, यानी कि ये जो रोटेशनल फ्रेम है जो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, वो आपके इनर्शियल फ्रेम नहीं होगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम होगी, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल पे हमें एक्सीलरेशन ऑब्जर्व हो रहा है।